रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। उसे बच्चे ना होने की वजह से उसके पति ने उसको छोड़ दिया था। राधा हमेशा खामोश और दुखी रहती थी। राधा, चलो आज कहीं घूमने और बाहर खाना खाएंगे। रोजाना के काम से हम तंग आ गए हैं। नहीं यार, मेरा मन नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर राधा हमेशा दुखी रहती थी। राधा, हम तेरी शादी दोबारा करवा देंगे, तुम फिर से खुशहाल जिंदगी जी सकती हो। नहीं माँ, मैं नहीं करूँगी। इस तरह कई साल गुजरते गए। राधा को कुछ भी पसंद नहीं आता। राधा के माँ बाप भी इस दुनिया से चले गए। वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन वो कॉल सेंटर में काम करती रहती है और अचानक एक छोटे बच्चे का कॉल आता है। मुझे मेरी माँ से बात करना है, वो भगवान के पास चली गई है। ये सुनते ही राधा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बेटा बोलो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। ये कहकर बच्चे को समझाती है। माँ, मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला हो गया हूँ। पिताजी भी बहुत दुखी रहते हैं। आप हमारे पास चले आओ प्लीज़। ठीक है बेटा, मैं एक दिन तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। ये कहकर समझाती है। अब वो बच्चा हर रोज़ राधा से बात करता रहता है और राधा को भी उसके कॉल का इंतज़ार रहता है। माँ देखो ना, पिताजी आज नहीं उठ रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। राधा को लग रहा था कि मामला गंभीर है। उसने तुरंत कॉल सेंटर से उस बच्चे का एड्रेस निकाला और वहां पहुंच गई। राधा घर पहुंचकर बेल बजाती है। आप कौन हैं? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ जिससे तुम रोज बात करते हो। माँ, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। घर पहुंचकर राधा देखती है कि घर सारा बिखरा पड़ा हुआ है और बच्चे का बाप नीचे गिरा हुआ है। वो बीवी के दुख में जी रहा था और शराब पी रहा था। सर उठिए, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। पापा देखो, माँ आ गई है। सॉरी मैडम, बच्चा मेरा अपनी माँ को बहुत मिस करता है और मैं भी बहुत परेशान रहता हूँ। इन दोनों का दुख राधा को देखा नहीं गया और वो वहाँ से जाने लगती है। माँ, कहाँ जा रही हो? अब की बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। माँ, मुझे छोड़कर ना जाओ। सुनिए मैडम, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप इसकी माँ बनकर हमारे साथ रह सकते हो। मेरे बेटे को बहुत खुशी होगी और हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। राधा को समझ में आया कि जिंदगी में खुश रहने के लिए एक दूसरे के साथ की कितनी ज़रूरत होती है। वो कुछ ज़्यादा सोचे बिना हाँ कर देती है। राधा ने उस आदमी से शादी कर ली और दोनों प्यार से बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों का साथ देना और मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने में ही ज़िंदगी आसान और खूबसूरत गुजरती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में अरविंद नाम का एक आदमी रहता था। अरविंद के घर में उसकी पत्नी माधुरी और उसकी एक बेटी दीपा रहती है। अरविंद बहुत अच्छी मिठाई बनाता था और उसकी एक मिठाई की दुकान भी थी। अरविंद और माधुरी हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर मिठाई बनाते हैं और इसके बाद अरविंद वो मिठाई लेकर बाज़ार जाता है और अपनी दुकान लगाकर बेच देता है। इस दुकान से अरविंद का घर का खर्चा अच्छे से चल जाता है। कुछ दिन बाद देश में एक वायरस की वजह से बीमारी फैल जाती है। ये देखकर सरकार देश भर में लॉकडाउन करा देती है। लॉकडाउन के कारण अरविंद की दुकान भी बंद हो जाती है। अरविंद बहुत परेशान रहता है और माधुरी से कहता है, हमारी दुकान अच्छे से चल रही थी मगर इस बीमारी के कारण सब चौपट हो गया। सुनिए, आप इतना फिक्र ना करें, वक्त के साथ हर चीज़ ठीक हो जाएगी।
इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाता है। सुनो माधुरी, लॉकडाउन अब ख़त्म हो गया, अब हम लोग अपनी दुकान फिर खोल सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं अब मिठाई बनाना शुरू कर दूंगी, कल आप अपनी दुकान में रखकर बेच सकते हैं। ये दोनों की बात सुनकर उनकी बेटी कहती है, क्या हुआ आप लोगों को? पहले कुछ दिनों से आप लोग बहुत परेशान दिख रहे थे और आज आप लोग बहुत खुश दिख रहे हो। कोई परेशानी की बात नहीं है बेटी, तुम फिक्र मत करो, अब से सब मुसीबत ख़त्म हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। इसके दूसरे दिन अरविंद और माधुरी सुबह जल्दी उठ जाते हैं और पहले की तरह मिठाई बनाने का काम शुरू कर देते हैं। वो मिठाइयाँ लेकर अरविंद बाजार जाता है और अपनी दुकान फिर से खोलता है। बहुत दिनों के बाद आज दुकान खोली है, बस आज मेरा मिठाइयाँ बिक जाए तो मेरी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। अरविंद अपनी दुकान सुबह से शाम तक खुली रखता है, मगर उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता है। वहाँ से निराश होकर अरविंद घर जाता है और सब बात उसे बताता है। आज तो एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं आया और कुछ भी मिठाई नहीं बिकी। ये बीमारी के कारण कोई भी बाजार नहीं आ रहे हैं। अरे ये क्या बात है, अब तो वो बीमारी भी चली गई है और लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया। लगता है लोग अभी भी उससे डर रहे हैं। अगर अब लोग बाजार में आकर ख़रीदारी नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? अरविंद और माधुरी की बातें दीपा सुन लेती है और पास आकर कहती है, अगर लोग बाजार नहीं आ रहे हैं तो हमें ही अपनी मिठाई लेकर लोगों के पास जाना होगा। नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पूरे गांव में मिठाई लेकर नहीं जा सकता और मुझे पता भी नहीं लोग मिठाई खरीदेंगे या नहीं। नहीं पिताजी, आपको मिठाई लेकर पूरे गांव फिरने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दीपा। मैं समझाती हूँ। हम लोग अपनी दुकान का ऐप बनाकर फ़ोन पे डाल सकते हैं और जिन लोगों को मिठाई खरीदनी हो वो अपने फ़ोन के द्वारा खरीद सकते हैं। वो ऑर्डर लेकर आप मिठाई उनके घर पर दे दो। इस तरह वो घर बैठे मिठाई ले सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम लोग ये कोशिश भी करके देख लेंगे। इसके बाद दीपा फ़ोन का ऐप बना देती है और अपलोड कर देती है। इसके दूसरे दिन दीपा जल्दी उठ जाती है और मोबाइल पर ऑर्डर का इंतज़ार करती है। तभी उसे मिठाई का ऑर्डर आता है और वो ये बात माधुरी और अरविंद को बताती है। इसके बाद माधुरी जल्दी वो मिठाई बनाकर दे देती है और अरविंद वो मिठाई को लेकर ग्राहक के घर पर दे देता है। इस तरह दीपा लोगों का ऑर्डर फ़ोन पर लेती है, माधुरी वो मिठाई बनाती है और अरविंद वो मिठाई को घर पर देकर आता है। शाम तक होते होते उनकी सभी मिठाई हो जाती है। इससे खुश होकर अरविंद कहता है, अरे दीपा, मैं तो समझा था कि तुम अभी छोटी हो, मगर तुम तो बड़ी समझदार निकली। मुझे अपनी बेटी पर नाज है। इस तरह दीपा अपने माँ बाप की मदद करती है और उनका कारोबार बचा लेती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।